अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल भी कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं है। गाजरों को बहुत ही इजी तरीके से हम इसको तैयार करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। यहाँ पर मैंने 2 किलो गाजर ली थी और 2 किलो गाजरों को आपने अच्छी तरह से पहले तो वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद एक दफ़ा आपने पहले वॉश करना है, उसके बाद हम इसके जो छिलके हैं वो रिमूव कर देंगे और तमाम छिलकों को अच्छी तरह से रिमूव करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर तमाम गाजरों के मैंने छिलके उतार लिए थे। छिलके आप नाइफ़ की मदद से भी उतार सकते हैं या कटर की मदद से भी उतार लें, जैसे आपको ईजी लगे। तो यहाँ पर इसको आप कट कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन जितने पीसेस आपको ईज़िली लगे कि आप बहुत कम टाइम में अगर पकाना चाहते हैं तो थोड़े इसके छोटे पीस हम कर लेंगे। और इसका जो येलो वाला पार्ट है, अगर किसी गाजर में बहुत ज़्यादा है तो आपने वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इससे एक तो हलवा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा सॉल्टी सा हो जाता है, तो इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर तमाम गाजरों को इसी तरह हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने थोड़े से बड़े पीस रखे थे, उसमें से मैंने मज़ीद यहाँ पर छोटे पीस कर लिए थे। आप देख सकते हैं कि मैंने इस टाइप के गाजर के पीस बना लिए थे। और एक खुला बर्तन आपको चाहिए, आप कढ़ाई ले लें, कोई बड़ा पतीला कुछ भी ले लें। तो यहाँ पर गाजरों को पहले आपने काटने के बाद अच्छी तरह से वॉश करना है पानी के साथ। और यहाँ पर कढ़ाई में ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन इसमें 1.5 कप के बराबर यहाँ पे पानी ऐड कर दिया था और इसे कवर करके हम रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर गाजरें जो है हमारी पक रही हैं। तो 10 मिनट के बाद मैंने देखा था और इसे दोबारा कवर करके रख देंगे। मज़ीद हम इसे 5 मिनट देंगे। तो यहाँ पर गाजरों को पकते हुए मज़ीद 5 मिनट हो गए थे। टोटल 15 मिनट में हमारी गाजरें जो हैं अच्छी खासी सॉफ्ट हो गई हैं। यहाँ पे मीडियम आंच पर मैंने इसको पकाया था और यहाँ पर मैशर में यूज़ करूँगी। मैशर की मदद से तमाम गाजरों को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। जो थोड़ी बहुत कमी रह जाएंगी फिर हम यहाँ पर दूध को ऐड करेंगे, उसके बाद वो मज़ीद उसमें पक जाएगी। तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त था यहाँ पर गाजर का हलवा बिना मेहनत किए बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बन के रेडी होगा। तो वीडियो को आपने प्रॉपर अच्छी तरह से देखना है। तो यहाँ पर तमाम गाजरों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद मैंने इसे 2 मिनट फिर कवर करके रख दिया था। 2 मिनट के बाद इसमें हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी बिल्कुल लेवल करके आपने ऐड करनी है। मैंने 2 किलो गाजरें ली थी, 2 किलो गाजरों में 1 कप चीनी परफेक्ट रहती है। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। 1 किलो काफ़ी थिक दूध था। और दूध ऐड करने के बाद आपने जो इसका ढक्कन है उसे प्रॉपर तरीके से कवर नहीं करना, साइड से थोड़ा सा आपने इसे खुला रखना है, क्योंकि जब दूध पकेगा
तो दूध फिर पकने के बाद अगर आप पूरा कवर कर देंगे तो वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप ने जो इसमें गाजरें ऐड की है, दूध ऐड किया, वो आपका वेस्ट जाएगा। तो थोड़ा सा आपने इसको नंगा रखना है यहाँ पर। तो दूध को पकते हुए यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए थे और अभी भी इसमें दूध है, लेकिन बहुत यहाँ पर हमारा जो दूध हमने इसमें ऐड किया था काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। मज़ीद हम इसे कवर करके रख देंगे। प्रॉपर तरीके से आपने कवर नहीं करना दोबारा भी, तो थोड़ा सा हम इसको साइड से खुला रखेंगे। तो यहाँ पर मज़ीद 5 से 10 मिनट मैंने इसे दिए थे। 5 से 10 मिनट में दूध काफ़ी हद तक थिक हो गया है और यहाँ पर मैशर की मदद से हम दोबारा इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे, ताकि अगर थोड़ी बहुत इसमें कमी बेशी है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारी तमाम गाजरें मैश हो जाए। और हमारा यहाँ पर जो गाजर का हलवा है काफ़ी हद तक पक चुका है। दूध इसमें ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा दूध इसमें बाकी है। तो इस स्टेज पर यहाँ पर आपने इसमें आधा कप घी ऐड करना है। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो घी ऐड करने के बाद इसकी हमने इतनी बुनाई करनी है कि इसमें जो यहाँ पर दूध थोड़ा सा है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और इसका जो घी है वो सेपरेट होना चाहिए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब इसकी आप बुनाई करेंगे ना। तो यहाँ पर आपको किसी किस्म का आर्टिफिशियल कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास गाजर बहुत ज़्यादा रेड कलर की है तो एक तो उसमें मिठास भी बहुत ज़्यादा होती है और कलर भी बहुत अच्छा बनता है। तो मेरे पास रेड कलर की गाजरें थी। अदरवाइज़ अगर आपकी गाजर बिल्कुल लाइट कलर की है फिर आप हल्का सा 1 से 2 पिंच आप यहाँ पर रेड फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर गाजर के हलवे की बुनाई जो है ना थोड़ी दिल लगा कर करनी है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 10 से 12 मिनट अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से इसकी बुनाई की थी और बहुत ही अच्छा इस पर कलर आ गया था। तो यहाँ पर गाजर का हलवा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था। अभी जो इसमें हमने घी ऐड किया है वो सेपरेट नहीं हुआ। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे मलाई, या आप इस यहाँ पर खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रेश घर की जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तकरीबन मैंने यहाँ पर आधा कप ऐड किया। ऐड करने के बाद इसे हम दोबारा 5
से 6 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। और फिर हल्का सा इसमें जब साइडों से घी निकलना स्टार्ट होगा तो तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसकी बुनाई करनी है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारे एक गाजर के हलवे की बुनाई हो गई है और आप देख सकते हैं कि घी जो है वो सेपरेट हो गया है। बस मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। डिश आउट करते टाइम आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दूध में प्रॉपर तरीके से इसे पकाया है। तो होप तो आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक क्लास भी दे और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।